फैसल वाडा साहब, आप बताइए, आपको तो एक तो सेनेटर बने हैं, ग्रीन टाई भी आज आपने पहनी, आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। तो मैं तो ग्रीन टाई आपकी से इंस्पायर हूँ, आप डिफरेंट ग्रीन पहनते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मुझे बड़ी पसंद है, आपने दी नहीं, आपने कहा था मैं आपको दूंगा। आज प्रोग्राम का अख्ताम आपको टाई देने पे ही होगा। अच्छा चलो सर, वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया ऑन सर। एयर जो कमिटमेंट है वो निभाई जाएगी बहुत आपसे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते होने चाहिए कि नहीं? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ इस नैश तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समेत तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, या नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इसको पहुँचाता कौन है? ये मुल्क कहाँ से कहाँ हम ले गए और क्यों ले गए, इसको लाने वाले कौन है? पहले आज मैंने असेंबली में भी कहा कि आप जब तक इस मसले को एड्रेस करेंगे मुल्क नहीं ठीक होगा। इमरान खान को इस हाल में किसने पहुंचाया? जुडिशरी, आपका जुडिशल निज़ाम पाकिस्तान का। इमरान नवाज शरीफ को इसने किया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी थे, जदाई साहब को 14 साल जेल कैसे की, लेकिन सिर्फ जुडिशरी थी। अच्छा सर चले, क्या एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़ नहीं? सर मेरी बहुत अच्छा सवाल है, आप बड़ी डायरेक्ट बात करें, मुझे ही पसंद है आपकी डायरेक्ट बात करना। देखिए सर, हम कहते हैं भुट्टो साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने मरवा दिया, तो भाई जिसने साइन किया था उसको तो पकड़ो ना, उसको लाओ, उसको खड़ा रहता, पेन तोड़ देता, बताता। 46 साल बाद बता रहे हैं आप, 46 साल के बाद, मेरे पैदा होने से पहले मुझे पता था। इमरान खान का डी चौक का धरना किसने करवाया था? उसको रुकवा के गारंटी देने वाला आज भी जज मौजूद है। मुझे आप अगर चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे, शवायद ढूंढना उनका काम है, मैं नाम ले दूंगा जाकर, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था धरने कराने में? एस्टेब्लिशमेंट में जो नंबर 2 में खास था, वो अपनी से चीफ बनने के लिए सब कुछ करवा रहा था, गाइड करवा रहा था। इसमें दो राय क्यों है सर? इसमें दो राय नहीं है ना सर। इसमें आज का मौजूदा जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो क्लियर, आज के जज भी हैं, ठीक है, आज जो गैलरी के चारों तरफ खेल रहे हैं, ठीक है, नून से भी खेलते हैं, पीटीआई से भी खेलते हैं। और अगर मुझे चीफ जस्टिस साहब लाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब एक ईमानदार आदमी है, बलोच आदमी है, और बलोच आदमी के लिए कहा गया कि उसको रिस्पेक्ट करें, तो बलोच आदमी है, तो उनके पास जाके मुझसे पूछेंगे एज अ पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी जिसने अपने सिटीजनशिप के साथ साथ, मेरे पूरे ख़ानदान में भी किसी की नहीं है, ना मेरे पास रेजिडेंसी है, ना मेरे पास वीज़ा है, ना मेरे पास सिटीजनशिप रही है, ना मेरी फैमिली के पास है, ना मेरी बहन के पास है। सुने, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। अब ना मेरे बीवी बच्चे एनजीओ चला रहे हैं, ना ही मुझ पर कोई ब्लेम है, ठीक है। पगड़ियाँ आप उछलेंगी तो फुटबॉल बनेगा पगड़ियों का, ये तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर इल्ज़ामात आज लग रहे हैं, मुझे नहीं पता सच्चे इल्ज़ामात हैं, झूठे इल्ज़ामात हैं, उनकी सदाकत कितनी है बाबर सत्तार साहब के ऊपर, जज साहब के ऊपर। मुझे उनके बारे में इतना पता है कि जब वो अपॉइंट हो रहे थे तो मेरी काबीना में, मैं मिनिस्टर था फेडरल, जब उनके ऊपर बहुत नेगेटिविटी चारों तरफ से आ रही थी, नॉट इमरान खान साहब बट बाकी वेरी ऑनरेबल जज। मैं नहीं जानता, मैं क्या उनकी ज़ात पर कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लग गए। जज की सबसे पहली चीज़ है उसकी रेपुटेशन, कि अगर वो मेरा मुखालिफ भी है लेकिन मैं केस लेके जाऊँ तो वो मुखालफत अपनी साइड पर कर दे, जजमेंट करे अपनी जजमेंट के बेसिस के ऊपर, शवाहिद के ऊपर। तो अगर उन पर इल्ज़ामात बाबर सत्तार साहब का लगी हैं, उनकी रेपुटेशन ऑनरेबल भी हैं और उनके ऊपर सवालिया निशान बन रहा है। इल्ज़ाम नेशनैलिटी वाला है ना, जिसकी वो वजाहत खुद से करनी है, उन्होंने नहीं करनी चाहिए ना, और क्या इल्ज़ाम उनको करनी चाहिए। नहीं, उसके अलावा है स्कूल चेंज की बातें हो रही हैं, बहुत सोशल मीडिया पर देखिए ना सर, क्या क्या बातें हो रही हैं। अगर वो हैं, अगर वो इल्ज़ामात है उसको क्लैरिफाई करें। अगर वो इल्ज़ामात में सदाकत 1% है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये बिला वजह के इल्ज़ाम है। स्कूल अगर उसका भाई चलाता है तो उसका इल्ज़ाम सर मेरी बात सुने ना नदीम साहब, ये तो मैं और आप जज करने वाले नहीं है ना, दोबारा क्लैरिफाई करना चाहिए। दोबारा मेरा एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़ ये था पिछले 10 सालों में, क्या अब भी मौजूद है? देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ की नाअहली की आपने मिसाल दी, आज सेनेट में भी बोले, अभी भी आप बोले, वो दोनों के गठजोड़ से हुई थी, किसी एक से नहीं थी हुई। आपने इमरान खान को निकाला, इक़्तिदार पहले दिलाया फिर निकाला, ये भी गठजोड़ से हुई थी, वैसे नहीं थी हुई। आज क्या वो मौजूद है या नहीं है? नेक्सस मौजूद है या नहीं? देखिए नदीम मलिक साहब, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए नदीम मलिक, सबसे पहले तो आप अगर कह रहे, आप जैसा सीजड इबाददार एंकर एक्सपीरियंस ये बात कर रहा है, तो मेरी तो फिर आपके आगे कोई राय नहीं बनती। आज है, मैं आपसे बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। अगर आज चीज़ें हो रही होती, आज क्या है, आज निज़ाम में तब्दीली क्या हुई है, जिन्होंने मुझे, मैं आपको 2 मिनट लूँगा, मुझे वो दे दीजिए प्लीज़, आ जाए 1 सेकंड के लिए। भुट्टो साहब को फांसी दी, किसने दी, किसके कहने पे दी? तो खड़े हो जाते। 40 साल बाद ना बताएं हमें, हमारी पैदाइश से पहले का किस्सा हमें पता है। जाहिर साहब को 14 साल जेल दी, आज तक कोई शवाहिद दिया है, फिर क्लियर हो गए वो। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को ब्लैक डॉग डिक्शनरी के तहत आपने याद कर ली, कौन है भाई आप। फिर आपने इमरान खान की चलती हुकूमत, हमारा काम था, हम रखते, दौड़ छोड़ करते, लेटते, पैसे देते, खिलाते पिलाते, वादे करते, झूठ बोलते, सच बोलते। आपने पाबंद कर दिया, संडे के दिन हाईकोर्ट खुल गई, हाईकोर्ट खुल गई, पाबंद किया गया कि आप अभी 2 बड़ा कॉन्फिडेंस ले, गिरा दी। गिराने के बाद पॉपुलैरिटी ग्राफ आसमान पे है, ओह बल्ले बल्ले हो गई, खान साहब की बल्ले बल्ले हो गई। जब बल्ले बल्ले हुई तो निज़ाम ने ट्विस्ट किया
इंसाफ का निजाम दे, जहाँ जजा देनी चाहिए वहाँ सजा दे दी, जहाँ सजा देनी चाहिए वहाँ जजा दे रहे। लेट्स नॉट प्ले गेम्स। 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 47 का रौला किसने किया सर? 8 फरवरी को फॉर्म 45 और 47, 2018 8 फरवरी 2018 को भी 24 फॉर्म 47 था, 2013 में भी 247 था, किसने 47 2024 में भी 24 में भी फॉर्म 47 है, और आगे अगर किसने किया 8 फरवरी इलेक्शन तो उसमें भी होगा। 2024 को किसने किया? जिन्होंने बेल दी, जजों ने किया। फॉर्म 47 को सर, मेरी बात सुनिए ना, अगर आप बेल ना देते तो क्या मैं उनको छुड़ा के लाता? जब आपको वाडा साहब ये नहीं लगता कि ये जो सोच थी पहले कि हम नया पाकिस्तान बनाना है थ्रू इमरान खान, तो इन सारों को चोर डाकू डिक्लेयर कर दें, अब वो रिग्रेट करने गलत तजर्बा कर लिया, तो इन तजर्बात से अगर वैसे ही गुरेज कर लिया जाए, किया ही ना जाए, तो ज़्यादा बेहतर हल नहीं है। सिस्टम इवॉल्व होगा, उसमें कुछ लोग हार जाएंगे, कुछ जीत जाएंगे। देखिए 5 साल 10 साल 20 साल लगेंगे ना। देखिए नदीम साहब, ये ना जो जिनकी डेमोक्रेसी, जिन मुल्कों को आज़ाद हुए 100 से ऊपर साल हो जाते हैं ना, तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फिर इवॉल्व और रिवॉल्व होना शुरू होता है सिस्टम। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चॉइसेस हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हमें डेमोक्रेसी भी रखनी है, ठीक है, उस डेमोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम्स भी रखनी है, उनको फेस भी करना है, और इकोनॉमिकल मेल्टडाउन के तहत आपका प्रॉब्लम ये है कि हम शाय अवे करते हैं चीज़ों को बोलने में। हम जाके पैर पड़ जाते हैं कमरों के अंदर, बाहर निकल के हम डेमोक्रेट्स बन जाते हैं। आपको जब पैसा चाहिए होता है बैरून मुल्क, आप कहते हैं फ़ौज को पैसा ला के दो। जब आपको शहादतें देनी होती है तो आप कहते हैं बॉर्डर पे आप खड़े हो जाओ। सियाचिन में जंग लड़नी होती है, आप कहते हैं आप खड़े हो जाओ। जब दुनिया के ममालिक में फॉरेन मिनिस्ट्री के जो काम हैं, वो जब अनरेस्ट पे आप पॉलिटिशियन अपनी हमाकत से, ज़बान से पुट्ठे सीधे ले आते हैं, तो आप कहते हैं फ़ौज को जाके बात करो, DGISI को भेजो। ये आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। जब आप सारे अपने और उनका क्या काम है कि वो कर्टन के पीछे रह के क्रेडिट भी नहीं लेते और करके भी देते, और फिर वो गालियाँ भी खाएं, बातें भी सुने, इल्ज़ामात भी लें, शहादतें वो दें। आपके ख्याल में असल जो खराबी है वो है ही पॉलिटिशियन है? नहीं, जुडिशल सिस्टम। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पहले जुडिशल सिस्टम ठीक करें, फिर पॉलिटिशियन को ठीक करें। देखिए 96-97% पे ये हमारा इदारा चल रहा है। इसमें पिछले अदवार के लोगों ने इसमें 5% 4% का डेंट डाला, 90-91% पे आज भी है। देखिए आज इंस्पिरेशन हमारे लिए कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब अनरेस्ट है। जो आरिफ हबीब साहब ने दी है बयान, बहुत ज़बरदस्त बयान, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा इंसान है, बड़ी कदर करता हूँ उनकी। उन्होंने हमेशा अच्छे एडवाइस सभी को दिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। उनका कहने का मकसद घुमा के शब्द अपने मतलब का ले लिए नहीं, उन्होंने कहा कि जो अनरेस्ट है, ये मार धाड़, गालम गलोज, मौला जट। देखिए आज सेनेट के अंदर इजलास हुआ, तहम्मुल से उनकी बात भी सुनेगी, इनकी बात भी सुनेगी, हमारी बात भी सुनेगी। दिस इज द वे फॉरवर्ड। हम लॉ बनाने वाले हैं, हम कानून बनाएंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, समराइज भी हम करेंगे, डिफाइन भी हम करेंगे। तो बाहर बैठ के हमारे बताए हुए कानून के अंदर ब्लैक लॉ डिक्शनरी संडे के दिन दफ्तर खोल के जजों पे ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, मैं कर नहीं कर रहा सर, मेरे लिए जज सर, मैं आपको ये बड़ी क्लियर करने की जरूरत है। जज क्या होता है सर? उसके पास कलम की ताकत और उसका इम्पैक्ट ये हो कि इंसान बदल जाए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता, मैं बंदियाल साहब के सामने पेश हुआ, जस्टिस मंसूरी शाह साहब के सामने पेश हुआ, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के आगे पेश हुआ। उनका कॉन्डक्ट क्या था? वो हम्बल थे, उनके कलम में ताकत इतनी थी कि वो मुझे फांसी पर चढ़ा देते। उन्होंने मुझे इमोशनली चार्ज किया कि मैं मॉरली, मेरी बाइंडिंग हो गई कि मैं कहूँ सर जो आपने कहा वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मैं मॉरली अपनी इस सेनेट की कुर्सी से इस्तीफा भी देता हूँ, ये PTI बनती है। मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड जब मैं कोर्ट के अंदर आ रहा था ये बात करने। मैं कहीं से नहीं तैयार था। मैं तो अगर मेरे हक में फैसला होगा तो मेरा किसी का बाप भी मुझसे कुर्सी नहीं दे सकता, कानूनी तौर पर कोई नहीं दे सकता था। लेकिन मैं मॉरली उन जजेस की डिसीजन मेकिंग, फेयरनेस और हम्बलनेस, फलता हुआ दरख्त था ना, झुका हुआ था, उससे मैं आगे बढ़ा। तो आपकी मॉरली इमोशनली आपको चार्ज कर दिया। मुझे तो अब डर लगता है अगर मैं जा रहा हूँ किसी जज के पास और जज के साथ मेरे खानदानी दुश्मनी, एक मिसाल है, मेरे वालिद की दुश्मनी हो और मेरा केस लग जाए तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा उसके आगे। हालांकि होना चाहिए कि मैं जब जज के आगे जा रहा हूँ मुझे फिक्र हो मेरे केस पे मेरिट में फैसला होगा। अब आप चीफ जस्टिस साहब मुझे आज बुला लें, मैं हर बार कहता हूँ, पिछले वाले ने भी नहीं बुलाया, ये भी नहीं बुलाया। मेरा काम इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं है, मेरा काम है सच बताने का। मैं खान साहब के करीब था, 2 जजेस थे जिन्होंने खान साहब को कंटेनर में फ़ोन किया, उनमें से एक जज आज भी मौजूद है। 2 जज थे, ये जरा खबर चलाइए। ठीक है सर, 2 जज थे जिन्होंने इमरान खान को, आप कह रहे हैं, कंटेनर में फोन किया। देखो सर, वो कौन कौन से जज थे? नहीं सर, मैं तो जब चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो बोलूंगा ना। एक जज अभी भी मौजूद है, ये खबर जरा बड़ी करके चलाइए। दूसरी चीज है, 2 जज आप कह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान को कंटेनर में 2014 में, अगस्त 2014 में नहीं सर, अभी वाले धरने की बात कर रहा हूं। अभी वाले में? जी सर, अभी वाले धरने में फोन किया। अभी वाले में? अभी वाले में, ये 25 मई वाले में? अभी वाले में सर। इससे पहले जब 25 मई वाले, जब पेशावर से आ रहे थे? नहीं, जब ब्रेक हमने नहीं, जब हम इस्लामाबाद में पहले चढ़ाई करने गए, ठीक है सर।
जब हम पहला धरने का पहला फेज जो था, जो रिवर्स हुआ, जब आप सबने कहा ये छोड़ के चले गए इस्लामाबाद से, वो वाले धरने की बात कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट टू बी एग्जैक्ट, ठीक है सर, सेकंड लास्ट धरने जब पेशावर से खटक नहीं सर, यहाँ जब हम आए ना, जब हम यहाँ से लॉकडाउन इस्लामाबाद जब आपने कहा था तब हम यहाँ से जब वापस गए हैं ना, हाँ। जब वो बच्चे जो गरीब हमारे KPK से आए थे, नंगे पैर, भूखे हाल, बाथरूम खाने के बगैर, जिनको हम छोड़ छाड़ के चले गए थे, 2 जजों ने अंदर फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था आप रिवर्स हो जाए, आपके हिसाब से चीज़ें कर ली जाएगी। ये मुझे इस तरह पता है कि 4 आदमी है जिनको खान साहब ने बात बताई और हमें वेरीफाई, वो 4 कौन, ठीक है, वो तो 4 सर मैं तो नहीं बोलूंगा ना, जब चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो लेकिन एक जज आप कहते हैं अभी भी है, बिल्कुल है। और उन जज की खासियत भी क्या है, वो 4 उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए केस किए, फैसले दिए जब उनकी बल्ले बल्ले हो रही थी, फिर इमरान खान के लिए वो चेंज हो गए। और ये जो बड़ी खबर चलाई है जी, गेम्स है ना, गेम्स है पर्सनल, इसमें आपको आप सर इंटरफेयर करना होगा। इसकी पहले वजाहत ले लूं, सख्त किस्म का नहीं सर, ये तो सबसे ज्यादा आज की हिस्ट्री में अगर कभी गंडापुर ने बयान दिया है तो सबसे मजाकिया, और इसकी बात मेरा तो कुलीग रह चुका, मेरा दोस्त भी है, ये सिर्फ उसने मैसेज किया है कि खान साहब को जाकर बता दें कि उसने बोला, इसमें तो जान ही नहीं इस बात के अंदर, आज तो बिल्कुल ही दिल से नहीं है, दिमाग से भी नहीं है, बस खाना पूरी कर रहा है। जैसे आप मुझे बुला के बोले कि जापानीज रेस्टोरेंट के अंदर सुशी खाने बुलाए और मुझे उसमें कढ़ाई रख दे, तो मैं किस मुंह से खाऊंगा? ये आप उनको मजाक कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सख्त पे आना नहीं सर, नहीं है ना सर, नहीं है सर, नहीं। गंडापुर बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है सर, गंडापुर गवर्नमेंट के साथ बड़ा प्यार से बातें कर रहा है सर। तो ये वाला पैगाम असेंबली में कहा है, कोई नहीं सर, ये तो सिर्फ इमरान के लिए, इमरान खान साहब के लिए कोई, अच्छा इमरान खान साहब को भी कोई पहुंचाएगा नहीं ये बात, उन सबको भी पता है पहुंचाने वालों को कि ये उसने जापानीज रेस्टोरेंट के इनवाइट पे आया और कढ़ाई उसको दे दी है, उसका मूड ही खराब, ना उसका दिल है, ना दिमाग है, ना बॉडी लैंग्वेज साथ है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी, ये तो आज की इससे पहले की स्टेटमेंट शायद मैं कहता 1% 2% जान है, अब तो मुझे पता है सर। मतलब आप क्या चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, और क्या चाहते हैं, क्या करे वो? सर छोड़े ना, मैं बड़ा हूँ इस पार्टी के अंदर से, उसे कहे कि इस्लामाबाद आ जाए, कब्जा तो बहुत आ जाए, इसी वेव के साथ आ जाएगा सर। मैं आपको बता, आज ट्रेजरी और अपोजिशन में बैठा हूं, इमरान खान में ये ख्वाहिश मौजूद है कि KP से कोई लॉन्ग मार्च लेकर अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद खान साहब की ख्वाहिश तो ये है कि वो फिर आई डोंट नो को हदायत हो जाए, वो अभी भी एक जेन्युइन मौला जो ढूंढ रहे हैं 9 मई वाले, वो अब नहीं उनको मिलेंगे। 9 मई वाले जो मर गए हैं, फंस गए हैं, ख्वार हो गए हैं, जिनको हमने छोड़ दिया और हमने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इमरान की ख्वाहिश मौजूद है कि और धरना हो इस्लामाबाद? तो धरने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो अब अपनी सियासत को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, इस झगड़े से निकलें। झगड़ा भी करेंगे जब मजबूरी हो, लेकिन ये झगड़ा जो हम करने बैठ गए तो दुश्मन वाली झगड़ा कर रहे हैं। हम दुश्मनों से थोड़ी हैं, हम मुखालिफ हैं, हम दुश्मन नहीं है। मैं नून का मुखालिफ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं पीपल्स पार्टी का मुखालिफ हो सकता हूँ, दुश्मन नहीं हो सकता। अभी तो आपने सबने आपको मोहब्बत से सेनेटर बनाया। नहीं सर, मुझे किसी साहब ने नहीं बनाया सर, मैं आपको बड़ा क्लियर रखूँ। मुझे MQM ने सपोर्ट किया और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, मुझे किसी साहब ने नहीं किया सर। मैं नून लीग के पास ना चल के गया हूँ, ना मैंने मांगा है, ना राना साहब के साथ मेरा ताल्लुक अच्छा रहा है। जब इनके ऊपर गलत केस भी बना था, मैं काबीना में लड़ पड़ा था। बात कर दिए ना आपसे, बिल्कुल है सर, बिल्कुल एहतराम है सर। जरदारी साहब ने आपको गाली है। जरदारी साहब मेरे बड़े हैं सर, मुझे तो कोई शर्म नहीं है सर। जो है वो मुंह पे भी हूँ, मैं पीठ पीछे ये नहीं कर सकता सर कि पीछे कहूँ सामने जाए कहूँ आप बहुत अच्छे, बाहर जाए कहूँ ये बहुत बुरे। नहीं सर, नहीं। या मैं दुश्मनी करता हूँ, या मैं दोस्ती करता हूँ, या मुखालफत करता हूँ। राना साहब के लिए मैंने जंग लड़ी है मिनिस्ट्री के अंदर, कैबिनेट के अंदर, वज़ीर आज़म के, दोनों को कटहरे पे खड़ा किया था। मैंने कहा गलत केस बनाया है। वो और बात है, राना साहब हमारे लिए बोल रहे, किसी भी कबीले का भी जिक्र करते हैं, वो क्लिप्स आते रहते हैं हमारे पास। मैं तो इग्नोर इसलिए करता हूँ, राना साहब से मेरा ताल्लुक है, कोई बात नहीं। अगर वो कह रहे तो कह रहे थे, उनको पता है जब भाई खड़ा होगा तो जड़े में मारेगा। राना साहब के ऊपर हीरोइन का केस किसने बनवाया था सर? 3rd क्लास केस था, झूठा केस था। उस वक्त काबीना में कहा, राना साहब मौजूद है, इनसे अभी पूछे आप कौन था उसके पीछे? आपने मुझे जियो के, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस था, कौन उसके पीछे? उसके पीछे जो उस वक्त की जो वजीर था या जो उस वक्त के लोग थे, उन सबने वजीर तो कहते मैं नहीं था, वो तो कहते हैं हमने उससे हेल्प लिया था, उसने कसम उठाई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वजीर की थी ना। वजीर आए कहता, देखिए सर ANF की आप बात कर रहे हैं तो मैं ANF को कब ब्लेम क्यों तब ब्लेम करूंगा जब मैं उसका मिनिस्टर ना होता। मिनिस्टर अगर है और ANF करे, मैं अगर किसी जगह वजीर हूं और मेरे नीचे 2 स्टार कोई काम करे तो अगर मैं बहुत ही मजबूर कमजोर होऊंगा तो मैं आके ये बोल दूंगा भाई मैंने नहीं किया, इसने किया। ये तो मेरी बड़ी क्लैरिटी अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन मैं राना साहब से, अब पूछें, राना साहब मौजूद है कि राना साहब
हम पॉलिटिशियंस की वो बड़ी तेज़ होती है, हमें पता चल जाता है किसने क्या बात की मेरे लिए। राणा साहब मुझे जियो के प्रोग्राम के अंदर मिले नीचे, उन्होंने मुझे कहा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि तुम कैबिनेट में खड़े हो जाओगे मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे मुखालिफ हो। मैं सर मैं पार्टी का मुखालिफ हूँ, ये नाजायज़ आपके साथ हो रहा है, इसलिए मैंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि ये एक झूठा और थर्ड क्लास और घटिया केस बनाने की कोशिश की है। इमरान को पता था? नहीं, इमरान खान साहब को पता नहीं था, इमरान खान साहब ने यकीन किया दूसरी दफा, लेकिन थर्ड टाइम और फर्स्ट जब टाइम डीजीएनएफ को बुलाया गया तो उसने इमरान के सामने कहा था? उन्होंने क्लियर किया था, मैंने उसके बाद वीडियो दिखाए। क्या बोला था डीजीएनएफ ने? उन्होंने कहा था कि उन्होंने मिनिस्टर की बात को इंडोर्स किया था कि वो डीजीएनएफ भी बड़ा क्लेवर आदमी होता है, जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है प्रेजेंटेशन देने तो हर चीज़ मिनिस्टर की अप्रूवल से, मिनिस्टर के इशारे से चलता है, और मिनिस्टर को मुखातिब कर रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल ये किया एएनएफ के साहब से कि आप मुझे वो वीडियो दिखा दें, तो मुझे मिनिस्टर ने जवाब ये दिया कि उस राणा सलाम साहब का गनमैन थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो गनमैन इतने प्राइवेट मेरे पास भी बहुत है अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन क्या मैं स्टेट के ऊपर तान सकता हूँ? तो मेरा बाप भी नहीं तान सकता, ना दुनिया में कोई तान एक सकता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे राणा साहब से बात करते हैं, ब्रेक ले लें। मैं आपसे भी वाडा साहब इसके ऊपर जानना चाहता हूँ, हमें पाकिस्तान को आगे चलाना है, लोगों को बेहतर करना है कि नहीं करना, कि इसी खेल में लगे रहें? सर आपको अदालती निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और जिन जिनकी उम्र होती जा रही है, जो एक्सपायर्ड होते जा रहे हैं, उनको साइड पे करते हैं, नए लोगों को आने दें। देखिए जब तक आप नए लोगों को आने नहीं देंगे, कब तक आप गलत चीज़ को जस्टिफाई कर। राणा साहब की पार्टी में कोई ऐसा हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर गलत केस हो और खड़ा हो जाए हमारी तरह? मैं इनके लिए खड़ा हुआ था, मैं पीपल्स पार्टी की शर्जील की मिस हैंडलिंग में खड़ा हो गया था। सर आपका ज़मीर है ना, आपकी मुखालफत है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, किसी के साथ भी गलत हो। इनके घर के ऊपर कोई बात हुई थी, हमने आके टीवी पे कहा था कि बकवास बात है, कि ऐसी घटिया बात करनी नहीं चाहिए। इनकी फैमिली हमारी फैमिली है, हमारे इख्तलाफत 100 हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन इनका घर हमारा घर है, आपका घर हमारा घर है। पीटीआई के घर में भी कोई चीज़ होगा, हमारा घर है, उनकी माँ बहन बेटी है, हमारी माँ बहन बेटी हैं। इख्तलाफ आप दुनिया से कर सकते हैं सर, तरीका इख्तलाफ होना चाहिए। आप लड़ाई दुश्मनी मार धाड़ गालम करो, चार दीवारी का फ़र्क ख़त्म कर दें। देखिए लीडर जब इन पीछे से थपकी लगाता है ना, तो रॉकेट की तरह वर्कर आगे जाता है, उसकी स्पीड रॉकेट से ज़्यादा तेज होती है। यही लीडर से हमने एक्सप्लॉइट किया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, वेदर इट पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एनी एमकेएम फॉर दैट मैटर। आगे निकलना है हमने कि नहीं निकलने के लिए अदालती निज़ाम ठीक करें, अपनी पार्टियों में खड़े हो जाएं, जब गलत इकदाम होने लगे अपने लीडर को झंझोड़े रोकें। अगर आप मुखलिस है, राणा साहब से पूछे ना आप, राणा साहब ने मुझे कहा था, नहीं कहा था, मैं तो उस वक्त राणा साहब को जानता भी नहीं था कि आपने मेरे लिए बात की है, मैं शुक्रिया अदा करता। राणा साहब है ना, शिबली फराज साहब है, राणा साहब शिबली फराज साहब ना, इसलिए बैठ के बात करने बहुत पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी उस सेनेट के अंदर। आज भी उन्होंने लोग देखे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, 9 मई के अंदर मुलव्विस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की, और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी थी। मैं आज उनकी शक्लें देख के सोच रहा था, 3 शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी है, उस वक्त भी खरा था, आज भी खरा है, और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा जाता। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं खुद उनसे पूछूंगा कि आपने है, लेकिन खुद भी अच्छा इंसान। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर आप तब उसका हिस्सा नहीं है। अभी तक जो सूरत हाल है, मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने। सर हमने तो पहले ही बात कही थी, अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले, फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर, पार्टी तितर बितर कर। कौन से ग्रुप? उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं दिया, आप क्या जस्टिफिकेशन की बातें कर रहे हैं? उसका नाम भी कोई नहीं लेता, वो हथकड़ियों में उसकी मैंने कुछ दिन नहीं सर, वो बंदा ठीक है, देखी सर वो बंदा ठीक है, उसका आपकी जमात में आप फिर आप यही कह तो रहे प्रॉब्लम है थे ना पीटीआई सर। के बंदे उसका नाम भी नहीं लेते सर इसलिए नहीं लेते ना कि इनसिक्योर है, मुनाफकत है। पीटीआई में आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, खान को गिराने वाली भी पीटीआई है। खान हम सबको घसीटने के लिए बाजार का आदमी नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। ये सब आपने भूखों के आगे पराठा रख दिया था, प्रॉब्लम ये हुई है। वाडा साहब अभी भी ऐसा कोई डायलॉग नहीं होगा? सर देखिए, पीटीआई के मेजॉरिटी मुखलिस ही नहीं है चेयरमैन के साथ, वो चाहते हैं अंदर रहे इसकी पॉपुलैरिटी के हम फल तोड़ के मजे करते हैं। ये बदनसीबी है इस पार्टी की। पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा? सर पाकिस्तान से एक ही तरीके से आगे बढ़ सकता है, हमारा अदल का निज़ाम ठीक हो जाए, सब ऑटोमेटिकली अपने अपने स्पॉट्स पे चले जाएंगे, बॉक्स में जाएंगे। और ये बात सही राणा साहब कह रहे हैं, मैंने आज सेनेट में ही कहा है, हम सेनेट के पेटी बद भाई बनेंगे, मैं बनाऊंगा इनको। अगर पीटीआई के ऊपर कुछ होगा तो सारे सेनेटर खड़े होंगे, नून पे होगा तब भी खड़े होंगे। हमारी कमजोरी है कि हमारी पगड़ियाँ उछाली गई, हमारी अब पगड़ी उछालेंगे तो हम पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। सर आप जो मर्जी फुटबॉल बनाएं, लेकिन जुडिशरी खिला में ठीक नहीं हो